गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गुरु पूर्णिमा पर विशेष गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार है। आज गुरु पूर्णिमा है तो आप सबको उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। आपके हृदय में जो परमपिता हैं, जो गुरुदेव हैं, उनको मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार। गुरु कितने प्रकार के होते हैं, गुरु होते कौन हैं और गुरु हमारे जीवन में क्यों आते हैं, हमें उनसे वास्तव में कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए, कौन से गुरु होते हैं जो हमें सच में इस भवसागर से पार कराते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँ तो जो प्रथम गुरु हमारी माँ ही होती हैं, उसके बाद जो हमें विद्या सिखाते हैं और उसके बाद आते हैं जो सबसे परम और श्रेष्ठ होते हैं, जो हमें इस भवसागर से पार कराते हैं, जो इस नौका का कार्य करते हैं और इस जीव को उस ब्रह्म स्वरूप से मिलवाते हैं। गुरु का कार्य ही है, गुरु माध्यम होते हैं इस जीव को उस परम ब्रह्म से मिलवाने का। आप लोगों के जीवन में अगर गुरु हैं तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि गुरु बड़े ही प्रारब्ध से, शुभ कर्मों से हमें प्राप्त होते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। गुरु ही हमें भगवान की अनुभूति कराते हैं कि ईश्वर है कौन। पर गुरु कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको जो अपने आत्मज्ञान की अनुभूति करा दे, जो आपको कहीं न कहीं आध्यात्मिकता से जोड़ दे, चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, जिनसे मिल कर के आपके हृदय की ग्रंथियां खुल जाएं, आपके मन मस्तिष्क में एक विचार कौंध जाए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, उनसे आपको कोई न कोई शिक्षा मिले, तो वह आपके गुरु ही हैं। मुनि दत्तात्रेय जी को प्रणाम है। उनके जीवन में 24 गुरु थे। जब वह प्रहलाद जी को अपना उपदेश करते हैं और प्रहलाद जी उनसे पूछते हैं उनके ज्ञान का, उनके तत्व का रहस्य, तो वह बताते हैं कि मैंने इस प्रकृति से ही शिक्षा ली है। मेरे 24 गुरु हैं और वह 24 मनुष्य ही नहीं रहते, उसमें ये जीव जंतु प्रकृति सब कुछ उसमें आते हैं। 24 गुरुओं से 24 तत्व की अनुभूति होती है, ज्ञान की अनुभूति होती है और उससे वह अपने जीवन में और कुछ बहुत कुछ सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और वो उनके गुरु हैं। जिस तरह से वह जीवन जी रहे होते हैं, चाहे वह भौरा हो, चाहे वह अजगर हो, चाहे वह मधुमक्खी हो, चाहे वह कन्या हो, 24 गुरु जो हैं उनके नाम मैं बता रही हूँ। सबसे उन्होंने कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण की थी, जिससे हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं और वह शिक्षा हमें हमारे जीवन के मार्ग का दर्शन कराती है, मार्गदर्शन कराती है, हमें हमारे मन के अंधकार को मिटाते हुए उस ज्ञान के प्रकाश तक ले जाती है। वही हमारे गुरु होते हैं। अब चाहे वह कितने हों, आपको उनसे सार ग्रहण करना है। आपको अपनी आध्यात्मिकता से जानना है कि जो वह गुरु है उसके अंदर वास्तविक ज्ञान कितना है। क्या वह सच में हमें उस परमेश्वर से मिला देगा? क्या सच में उसके अंदर इतनी अनुभूति, इतना ज्ञान, इतना रहस्य है, इतनी आध्यात्मिकता की जो पावर होती है और इतनी शक्तियाँ हैं आध्यात्म को लेकर के, कि क्या वह हमें ईश्वर की प्राप्ति करा देंगे? ये सारी चीज़ें तो हमें खुद से जागृत होके, अवेयर होके सोचना पड़ता है। तो इसके लिए अगर आपके मन में कोई भी ऐसे विचार आ रहा है कि इससे मुझे ये शिक्षा मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, तो फिर वो आपके गुरु ही हैं। फिर भी
एक मनुष्य के रूप में गुरु बना लेना चाहिए और उनसे गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए। अगर अभी तक आपके जीवन में नहीं है तो आप ज़रूर प्रयास करें कि कोई ऐसे सद्गुरु हों जो आपको इस संसार सागर से पार कराएं, जो आपको इस भव सागर से पार कराएं और इस भव सागर में नौका का कार्य करें, जिनसे आपकी हीलिंग हो रही है, जिनसे आपके दुख दर्द मिट रहे हैं, जिनसे आपके प्रश्नों का समाधान हो रहा है। और ऐसे प्रश्न जो हमें यहाँ के पढ़ाई में, स्कूल में जो नहीं मिल पाते, जीवन में नहीं मिल पाते, ऐसे दुख दर्द वो मिटाते हैं, ऐसे घाव को भरते हैं जिसे न कोई दवा भर सकता है, न कोई डॉक्टर भर सकता है, न कोई वैद्य भर सकता है। तो ऐसे गुरु की उंगली आप ज़रूर थामें, उनके चरणों में प्रणाम करें, उनसे गुरु दीक्षा लें और अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति करें। गुरु पूर्णिमा पे आज बस मैं इतना ही कहूँगी कि यह जीवन मिला है मनुष्य का, तो इसे ऐसे ही व्यर्थ न जाने दें और इस माया के पीछे भागते भागते कहीं तो ठहर जाएं, कहीं तो रुक जाएं और खुद के अंदर झांकें, खुद के अंदर देखें कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाना है। जब आपके अंदर बहुत सारे विचार जगेंगे, जब आपके अंदर बहुत सारे प्रश्नों की झड़ी लगेगी, तब आपके सामने जैसे सूर्योदय होता है वैसे ही आपके सामने ईश्वर आपके गुरु को भेज देंगे, आपके सद्गुरु को भेजेंगे जो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, आपके जितने अंदर जिज्ञासा होगी उसका समाधान करेंगे और अंततः आपको उस परम ऊर्जा से, परम शक्ति से, श्री हरि से मिलवा देंगे। उनके अंदर ये क्षमता होती है, उनके अंदर भगवान का आशीर्वाद होता है, क्योंकि भगवान ने जो सद्गुरु होते हैं उन्हें बनाए ही इसीलिए, नियुक्त ही इसीलिए किए हैं। उनका कार्य ही ये होता है कि जो भटके हुए हैं, अज्ञान के सागर में जो डूब रहे हैं, उन्हें पार लगाएं। तो आप भी ज़रूर अपने किसी सात्विक, आध्यात्मिक सद्गुरु की शरण में जाएं और अगर आपको मिल चुके हैं तो ज़रूर आप ग्रेटिट्यूड करें। कमेंट सेक्शन में उनके नाम से, जो भी आप उनको जिस भी ऊर्जा से बुलाते हैं, उन्हें ज़रूर ग्रेटिट्यूड करें, प्रणाम करें, नमस्कार करें और उनकी ब्लेसिंग अचीव करें, प्राप्त करें, उनकी कृपा को प्राप्त करें। भगवान श्री हरि की आप सब पे बहुत सारी कृपा बनी रहे। मेरे जीवन के प्रथम गुरु मेरे पापा और उसके बाद मैं कहूँ तो भगवान साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। उन्हीं से मैं जो जीवन में शिक्षा ग्रहण करती हूँ, बस उसी से जीवन जीती जाती हूँ। और महावीर हनुमान जी को एक गुरु के रूप में मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ। अगर आपके जीवन में कोई मनुष्य ना हो तो फिर आप भगवान जो भी आपके इष्ट हैं उन्हें भी, जो आपको गुरु के रूप में लगे कि इनसे मुझे यह ज्ञान मिलता है, एक अलग ही शिक्षा मिलती है, तो आप उस स्वरूप को गुरु के रूप में धारण कर सकते हैं। पर मैं अपने गुरु, जो मेरे यहाँ पर जिससे हम गुरु दीक्षा लिए हैं, श्री कृष्ण के मंत्र का जो दीक्षा लिए हैं, वो अयोध्या के हैं। आज मैं इस अपने चैनल पे उन्हें प्रणाम करती हूँ, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, उनके चरणों में नमस्कार करती हूँ। अब यह यहाँ नहीं रहे, इस धरती पर नहीं रहे और जा चुके हैं, यहाँ से देह त्याग कर चुके हैं। उन्हें आज गुरु पूर्णिमा पर मैं विशेष रूप से प्रणाम करती हूँ और आप सबको भी यही कहूँगी कि जो भी आपके हृदय में आपके गुरु हैं, विराजमान हैं, आराध्य हैं, इष्ट हैं, जिनसे आपको अपने जीवन के बहुत सारे कष्टों को दूर करने का उपाय मिलता है, जिनसे आपकी ज़िंदगी आसान होती है, जिनसे आपको जीवन जीने का एक उत्साह मिलता है, उन्हें ग्रेटिट्यूड अवश्य करें, धन्यवाद करें, उन्हें प्रणाम करें, नमस्कार करें। भगवान श्री कृष्णा हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सबके गुरु बनकर, शिक्षक बनकर के हमेशा आपको अज्ञानता से प्रकाश के मार्ग पर ले जाएं और हमेशा आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय श्री कृष्णा।